माता ने कहा आप तो पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले अमर कथा क्या? शांति शांति। आराम से धीरे धीरे। तो महादेव जी कहते कि सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे अब इसके बारे में किसने बता दिया। भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं और सारा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहे ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुना? भोले बाबा कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है? बताइए कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। तो भोले बाबा कहे मैंने आपको आज तक जितनी भी कथाएं सुनी, आप कथा सुनने के बाद क्या करते हैं? माता कहती मैं और लोगों को बताती हूँ। अच्छी बात, जितने ज्यादा तक पहुंचे। बोले बस यही तो नहीं कर सकते इस कथा में, ये कथा जिसको सुनाई जाएगी वो अमर हो जाएगा, अब सबको थोड़ी अमर कर सकते हैं। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, पर आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कथा आरंभ करने लग रहे हैं। आरंभ करने से पहले भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं, एक एक ताली, पहली ताली बजाते हैं। तो ताली बजाते जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। तो यहाँ पर महादेव जी कहते हैं कि पहली ताली बजाते हैं तो जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। उसके बाद महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं। दूसरी ताली बजाते ही महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। फिर महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि एक और बात, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी बोले आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ध्यान से नहीं सुनता वो उसको अपनी गोद में ले ले, इसलिए आप कथा ध्यान से सुनिएगा। माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी भोले बाबा कहते हैं कि काम करिए, क्या पता मैं ही कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं। यानी महादेव इतने मग्न हो जाते थे कि आंखें बंद करके कथा सुना रहे, तो मुझे ही ना पता चले आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिएगा, आप बीच बीच में हम स्वामी कहते रहिए। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही महादेव जी कथा आरंभ करने जा रहे हैं कि उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता। तो वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुनता है। माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद और भोले बाबा भी यहाँ नेत्र बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं, पर रुक नहीं रहे। माता के सोने के बाद क्यों नहीं रुक रहे? बताइए कारण। तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, और शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी।
और देखिए ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने मग्न हैं कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज, वो कथा सुनाए जा रहे हैं। अंत में आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा। देवी तो नींद में। भोले बाबा उनको उठाते हैं। माता ने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो अभी तक स्वामी कौन कह रहा था। इधर उधर देखते हैं तो नजर उस पेड़ पर जाती है। अब आगे आगे शुक बालक भाग रहा है, पीछे पीछे महादेव जी हाथ में त्रिशूल लेकर। उनको लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुनी। तो भोले बाबा अब देखिए कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, है ना। कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो अब कहां जाए बताओ। तब ब्राह्मण देवता के पास, किसके पास जाओ, ब्राह्मण देवता। अच्छा, ब्राह्मण देवता माने सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता। जिस ब्राह्मण ने देवताओं जैसे कर्म किए उसको ब्राह्मण देवता कहते हैं। तो अगर देवता से संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाए। तो वो किसके पास आए, वो वेदव्यास जी के घर पर आए। तो पृथ्वी पर वेदव्यास जी के घर पहुंचते हैं। वेदव्यास जी की पत्नी उबासी ले रही होती है, तो शुक बालक छोटा सा रूप बनाकर मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर महादेव जी आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। महादेव जी कहे, अब उनका ये रूप देखकर वेदव्यास जी कहते, प्रभु पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई। भोले बाबा कहते, चोर मेरे यहाँ से चोरी करके आपके यहाँ आया। वेदव्यास जी कहे, चोरी आपके यहाँ, चुराने को है क्या। भोले बाबा ने कहा, क्या कहा, अरे मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, कोई आपके यहाँ क्यों चुराएगा। और आप तो ऐसे स्थान में भी नहीं रहते ना, अपने पास ऐसा कुछ रखते हैं। अब खाने की वस्तु चुराई है, उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा ने कहा, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते, सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्यों, बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप मार ही नहीं सकते उसको। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान हैं, महाकाल हैं, आप मार भी दे, आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो भोले बाबा कहे कि ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूं। वेदव्यास जी कहते, अहो भाग्य उसके, यहाँ वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी को आपकी एक झलक मिलती है। उसने कितने पुण्य किए होंगे कि वो तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा कहते हैं, अब आप जो भी समझिए, तो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर यहीं बैठता हूं। आइए, जो खड़े हैं बीच में बैठ जाए शांति से। तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूँ। 1 वर्ष बाद उठते हैं, भोले बाबा कहे लाइए बालक। वेदव्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, शायद वो आपके डर से बाहर नहीं आए, आप उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, उनके कहने पर भोले बाबा उसे माफ करते हैं, पर उसके बाद भी वो बच्चा बाहर 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर है। भगवान को नीचे आना पड़ता है। अब भगवान गर्भ से बाहर से उससे बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। वो बच्चा कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आके जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। पर भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। भगवान कहते वो नहीं रुक सकते। बोले मैं अंदर ही ठीक हूँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, मैं उतने समय के लिए अपनी मोह माया रोक। उसने कहा ठीक है। अब वो अंदर बाहर निकलने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही भगवान मोह माया रोकते हैं कि गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा बताई गई है।